नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिव टी पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी जो यूनिट वाइज जो हमारी प्रैक्टिस चल रहे हैं, आज उस पर फिजिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे जो हमारे टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जितने भी इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं उतने आपके लिए क्वेश्चन रखे गए हैं। आज की क्लास में न्यूमेरिकल रखे गए हैं और जिससे आपको फॉर्मूले रिवाइज हो सके ऐसे इसके अंदर कॉन्सेप्ट रखे गए हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन थोड़े से बेसिक से होंगे और जैसे जैसे आप आगे को बढ़ोगे वैसे वैसे आप देखोगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बेहतरीन होता जा रहा है और न्यूमेरिकल इसके अंदर रखे गए हैं। अब आपके पास पेपर के बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अब अंतिम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जिसने 1200 क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट लिया है वो ले रखा है, उन क्वेश्चनों को रिवीजन करना है क्योंकि वो इतने बेहतरीन क्वेश्चन बनाए गए हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। आपकी मैथ्स बेहतरीन चल रही होगी। अब इसके बाद 1 से 2 टॉपिक और हमारे बचे हुए हैं। इन टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आ रहा हूँ जो अंतिम समय में हमें करना होता है। फिजिक्स के जो हमारे ऑल फार्मूलाज हैं, जो सारे फार्मूला हैं, उन सबको मैं रिवाइज कराऊंगा। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी फार्मूला आपके हैं उन सबको मैं रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा और जिससे आपका जो स्कोर हो वो एक बेहतर हो पाए, आपकी जो तैयारी हो वो एकदम बेहतर चल पाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जैसा कि जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े उन्हें पता है, हमारा मेन उद्देश्य रहता है कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना। बीच में कोई बात नहीं चलेगी, सिर्फ क्वेश्चनों के ऊपर बात चलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की फिजिक्स की क्लास को। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आज रखे हुए हैं। क्या आप सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं आज के क्वेश्चन को करने के लिए? ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं व्हाट इज़ द डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें प्रतिरोध पता चलता है क्या? नहीं। ऊर्जा नहीं, धारा नहीं, ताप नहीं। भैया तो पता क्या चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो धारा की उपस्थिति है उसके बारे में पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, पहले का आंसर सी हो गया। गैल्वेनोमीटर से धारा का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? भैया एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का जो है आवेश पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इस पर कहाँ पर दिख रहा है? 1.6 1.6 1.6 की पावर 19 19 19, लेकिन माइनस कहीं नहीं लग रखा है तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? भैया जो नाइक्रोम होता है, जो हीटर के तार होते हैं, वो किससे मिलकर बना होता है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? तो निकिल एवं क्रोमियम, नाइट्रोजन एवं कार्बन, निकिल एवं कार्बन, नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकिल एंड क्रोमियम जो होता है उससे मिलके बना होता है किसका तार? नाइक्रोम का तार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, क्यों बना होता है? क्योंकि इनका जो गलनांक है, ठीक है, जो इनका गलनांक है वो कैसा होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त? ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रिक मोटर में ऊर्जा परिवर्तित होती है। जो हमारी क्या है इलेक्ट्रिक मोटर है उससे जो एनर्जी है वो कौन से एनर्जी कन्वर्ट होती है? पहला एक ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। दूसरा विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में बिल्कुल गलत बात बोली गई है। ध्वनि से वैद्युत और वैद्युत से ध्वनि ऊर्जा में ये भी बात गलत बोली गई है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी जो चेंज करता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रिक मोटर करता है। अब मैं आपसे बोलूँगा जो जनरेटर होता है वो किसके अंदर चेंज करता है? ठीक है, आपने देखा होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि डीसी को एसी के अंदर कौन कन्वर्ट करता है? आपके घर में क्या लगा रहता है? इन्वर्टर लगा रहता है। तो जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भैया यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? उसे बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जनरेटर। तो जो जनरेटर का वर्क होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने देखा होगा जो पोल लगे रहते हैं, पोलों के बीच में क्या लगा रहता है? ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट बना के कि बताइए ट्रांसफार्मर का क्या वर्क होता है। ट्रांसफार्मर का ये वर्क होता है जो हमारे घरों में बिजली आ रही है उसकी वोल्टेज को नियंत्रित करना।
ठीक है। जो वोल्टेज है उसको नियंत्रित कौन करता है, वो कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, भैया मैंने आपको बताया इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर चेंज करता है। और मैंने बता दिया ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हमारी वोल्टेज आती है उसको मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। 90, 40 और 120 मान वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोला गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो भैया क्वेश्चन क्या कहता है, 90 मतलब R हमसे पूछ रहा है 1/90 प्लस 1/40 प्लस 1/120, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 360, 9 चक्को 60, 4 आ जाएगा, 4 नम्मा 36, 9 आ जाएगा, 12 3 36, ठीक है। 1/R तो ऐड करके कितना आएगा मेरे दोस्त, 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 16, 16/360। हमसे R पूछा है, तो यदि इसको मैं रिवर्स करूँगा तो R ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार मुझे इसे भी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। 16 दूनी 32, कितना बच गया यहाँ पर, 4 बज गया 40, 16 दूनी 32, 8 बज गया 16 पंजे 80। तो 22.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22.5, 22.5 ऑप्शन कहीं भी नहीं है, तो 22.5 में इसको बना लेता हूँ, है ना। इसको मैं कर देता हूँ 22.5, 22.5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। धीरे धीरे आप देखना किस प्रकार के, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, हर एक टाइप के मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। समय का मेरे पास थोड़ा सा अभाव रहता है, मैं शुरू से आपसे बोलता आया हूँ कि समय का मेरे पास बहुत ज़्यादा अभाव है, ठीक है। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा क्लासें चलती है, 9 घंटे 10 घंटे की ऑफलाइन में क्लास, लेकिन समय निकाल के मैं आता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये भी ले आइए वो भी ले आइए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, है ना। 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियाँ श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। भैया सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 4 है और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बोल रहा है कि 4 ओम के 4 लगे हैं, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सबको ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल भी पूछ रहा है कि कितना होगा, 16 ओम हो जाएगा। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध 1.5 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में धारा का मान। भैया श्रेणी क्रम में जुड़ रखे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, कितने, 5 ओम के 3 प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 हो जाएगा, जो कि 15 होता है। ये R निकाल रखा है हमने, ठीक है। और इतना वोल्ट की बैटरी लगी है, इसका मतलब V इक्वल टू दिया है 1.5 वोल्ट, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, I पूछ रहा है। तो भैया ओम का नियम होता है V बराबर I, R होता है, तो V की जगह 1.5 इक्वल टू I की जगह 15 नहीं पूछ रहा है, R की जगह 15 है। तो भैया I की वैल्यू आ जाएगी 1.5/15, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो भैया कितना हो जाएगा, तो इसको कट करके सीधे सीधे हमें इसको कट कर लेते हैं 0.1 एम्पियर, है ना। क्यों जीरो हटाना है, क्यों करना है भैया, सब कुछ तो हमें नज़र आ रहा है। 0.1 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, आप सभी बच्चों को ये पता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम है, ये E की वैल्यू दे रखी है, तो 300 mA, ठीक है भैया। यहाँ पर M का मतलब तो दो चीज़ होता है, एक तो मिली भी होता है, एक माइक्रो भी होता है, तो आप लोग देख लेंगे, है ना। यहाँ पर I इक्वल टू मैं लिखना चाहूँगा 300 गुणा 10 की घात, मिली लिख देता हूँ, ठीक है, मिली एम्पियर, 300 गुणा 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। तो 1 मिनट में लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ठीक है। तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। मुझे आप बताएंगे Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT फार्मूला होता है। मुझे आप बताएंगे Q बराबर NeV फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं वैल्यू पुट करूँ, ये भी Q ये भी Q, दो के दो फार्मूले होते हैं। तो भैया यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो Ne इक्वल टू IT हो जाएगा, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की
क्या पूछा है, लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो भैया हो जाएगा I/T/E, ठीक है। तो I कितना दे रखा है हमें, 300 गुणा 10⁻³ ठीक है। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कितना है, -3 है, इनटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, सेकंड में चेंज कर दूंगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 36×18, ठीक है। 36×18, 2 0 1 0 ये रहा तो 3 0 आ जाएंगे यहाँ पर, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻19 ऊपर आएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, अपॉन में कितना लिखा है 1.6 इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 18,000 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, n इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर से यदि मैं डिवाइड करना चाहूँ, कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा, भैया 20 20, अच्छा सारे आसपास आंसर हैं। तो एक बार इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से यदि 3 0 हटेंगे, है ना, एक बार हम देखते हैं, यदि यहाँ से मैं 4 0 हटा दूँ तो यहाँ 4 पावर है बढ़ जाएंगी, तो 18/16 गुणा 10⁻20 बराबर n, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करा, 4 0 हटाए और यहाँ 4 0 बढ़ा दिए हैं तो ये 20 हो गया, 16 एकम 16 पॉइंट लग जाएगा, 2 बचेगा, नहीं जाता है, 20 16 एकम 16 गुणा 10⁻20 बराबर n। तो भैया यही इसकी वैल्यू आएगी। बहुत खतरनाक सा ये क्वेश्चन, 1.1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है, एग्जाम हॉल के अंदर बहुत शांति से काम को करना है, जैसे जैसे हमें चीज़ें दी हैं वैसे वैसे हम लिख सकते हैं। भैया Q बराबर IT भी होता है, Q बराबर NE भी, 2 के 2 इक्वल होंगे क्योंकि Q की वैल्यू ही है, हमने N की वैल्यू निकाल दी 1.1 10⁻20। भैया आगे को क्या आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन कहता है 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, भैया 1 जूल, ठीक है, जूल प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया, कार्य का मात्रक जूल, कार्य बटे सेकंड बोला है तो टी, ये किसका फॉर्मूला होता है भैया, पावर का होता है, और पावर शक्ति का मात्रक होता है, सॉरी पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो 1 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और P बराबर क्या भी होता है, P बराबर VI भी होता है, H बराबर क्या क्या होता है, V²/R होता है, H बराबर और क्या होता है, V²I R होता है। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हुए थे, ठीक है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरो, 18 वोल्ट बराबर डैश गुणा 3 ओम, भैया 3 ओम। तो मुझे बताइए V बराबर क्या होता है, V बराबर I/R, तो R का मात्रक ओम दिया है, I का मात्रक एम्पियर वाला आंसर आ जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक हो जाएगा। तो 6 एम्पियर 6×3 हो जाएगा, और एम्पियर इंटू ओम इक्वल टू वोल्ट होता है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता हाँ भाई क्यों आनाकानी चल रही है ना, बोर्ड में भी आनाकानी चल रही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रवाह को नापने के लिए, भैया विद्युत प्रवाह को नापने के लिए क्वेश्चन पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरमेंट इलेक्ट्रिक करंट। भैया मेजरमेंट बोल रहा है, ध्यान से देखना, गैल्वेनोमीटर मत लगाना, अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिया मेरे दोस्त गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को यहीं पर ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा है विद्युत प्रवाह को मापता है, ठीक है, विद्युत प्रवाह को कौन नापता है, एमीटर नापता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, उसकी उपस्थिति को बताता है, ठीक है, वैद्युत धारा की उपस्थिति को वो बताता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है डैश AC को DC में बदलता है। भैया AC को DC में कौन बदलता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एम्पलीफायर, फिल्टर, रेक्टिफायर या कंडेंसर। भैया AC को DC में कौन बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है। कौन बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। भैया मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बल्ब है उसका जो तंतु है वो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो हमारा प्रतीक होता है वो W होता है। और ये टंगस्टन का ही क्यों बना होता है भैया, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। इसकी उच्च चालकता तथा गलनांक के कारण, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा क्वथनांक के कारण, भैया क्वथनांक से कोई मतलब नहीं, इसकी उच्च प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, और
इसका गलनांक भी क्या होता है, हाई होता है, ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये इतनी जल्दी नहीं गलता है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी का होता है। 93 हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है, 93 हमारे पास धातु हैं। टोटल तत्व कितने हैं हमारे पास, टोटल तत्व 118 हैं। 93 और 7 कितने हो गए, 100, और क्या बचे 18। ये उपधातुएं हैं, ये क्या है, उपधातुएं हैं, और ये क्या है, अधातुएं हैं, ठीक है। ये सारी कुछ आपको केमिस्ट्री के अंदर मैम ने पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 93 हमारे पास मेटल्स हो गए और 18 हमारे पास नॉन मेटल हो गए, 7 हमारे पास मेटलॉइड हो गए। तो इन 118 तत्वों में से 93 धातु हैं। इन 93 धातुओं में से भी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है किसका, टंगस्टन का, ठीक है। 3300 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में डैश उपयोग किया जाता है, धातु के लिए उपयोग किया जाता है, टंगस्टन। भैया सबको ही पता है, अभी बताया था, टंगस्टन का ही यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसका प्रतीक डब्ल्यू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 110 वाट की पावर वाले मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करो। तो भैया यहाँ पर दिया गया है V बराबर 220 वोल्ट दिया गया है, और ये शक्ति दे रखा है, देखो वाट शक्ति का मात्रक होता है, तो ये 1100 वाट दिया गया है, ठीक है। हमसे I पूछ रहा है कि विद्युत धारा कितनी होगी, P बराबर VI। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, P की वैल्यू 1100, V 220 गुणा I। ये क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में पूछा गया था। जब मैंने इसका सॉल्यूशन कराया था तो एक दिक्कत सामने आई। दिक्कत वो सामने क्या थी, ध्यान से देखेंगे। वो क्वेश्चन था, इसका आंसर 5 एम्पियर, ठीक है। और उस क्वेश्चन पर बच्चों का डाउट भी बना हुआ था कि सर जो आयोग है उसने आंसर 6.5 दिया है, एनसीईआरटी ने आंसर 5 एम्पियर दिया है, आपने आंसर 4.5 दिया है। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, इस पर ना थोड़ा सा डाउट रहता है। यहाँ पर तो पूरी बार कट गया है, लेकिन वहाँ पर ना यहाँ पर 100 लिखा था, 1 किलोवाट लिखा था उस पिछले साल के क्वेश्चन में। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो 1000 बट्टे जब आप 220 करेंगे ना, तो जब इसको करेंगे तो 22 पंजे 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, 88, और फिर 10 बचा, तो 4.5 एम्पियर वैसे करेक्टली आंसर आ रहा था, ठीक है। इससे कम तो आंसर नहीं हो सकता, अगर इससे कम होगा तो फिलामेंट गल के टूट जाएगा, ठीक है। उसमें फ्यूज तार की बात कही गई थी, तो वो टूट जाएगा, इससे कम तो नहीं होगा। तो आंसर में जब 4.5 दिया, हम तो 4.5 पर जाएंगे भाई, हम 5 पे क्यों जाएँ, हम 6.5 हो सकता है, 6.5 उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी आई की वैल्यू ही 4.5 एम्पियर आ गई है तो हम आगे को सॉल्व क्यों करें, आप खुद सोचिए, हम नहीं कर सकते सॉल्व। तो इसी वजह से मैंने इसका आंसर ये बताया। मुझे नहीं पता आयोग ने 6.5 इसका आंसर किस हिसाब से दिया था, जब सॉल्व हमने करा तो हमारा आंसर यही है, ठीक है। तो डाउट बना था बहुत सारे का, और मुझे लगता है कि बाद में जब क्वेश्चन के ऊपर डाउट हुआ होगा तो इसका आंसर सबको इसका नंबर मिला होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी क्या होते हैं, सबको इसका आंसर मिल जाता है, मतलब नंबर इसके मिल जाते हैं, तो आप ऐसे टेंशन में ना लें। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, एमीटर परिपथ के साथ जुड़ा होता है किस क्रम में, समांतर क्रम में। भैया एमीटर पूछ रहा है, हो सकता है आपसे वोल्टमीटर भी पूछ दे। क्वेश्चन बोल सकता है कि वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखना, जैसे यहाँ पर हमने हल्का सा चित्र बना के बता देते हैं आपको। ठीक है, इससे आपको चीज़ें याद बेहतरीन हो पाएंगी। ये देखो, ठीक है, एमीटर किस क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर समांतर क्रम में। तो भैया एमीटर पूछ रखा है, एमीटर किस क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में। सीरीज कॉम्बिनेशन में एमीटर जुड़ा रहता है, ठीक है, और वी ऊपर जुड़ा रहता है जो कि वोल्टमीटर। वोल्टमीटर किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है, पैरेलल क्रम में। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था एमीटर का पाठ्यांक कितना होता है, एमीटर का होता है 0, वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना होता है, इन्फिनिटी। सब कुछ बता रखा है, बस ये रिवीजन सीरीज चल रही, तो जितना कुछ इस समय हो सके उतना कुछ मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपकी चीजें रिवीजन हो सके। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को, भैया किसको, रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, वो तो हमारा वोल्टी सेल ही हो सकता है, ठीक है। वो हमारा कौन सा सेल हो सकता है, वोल्टी सेल हो सकता है, जो हमारे घरों में सेल होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारी रासायनिक चीज़ें भरी रहती हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। भैया जो विद्युत आवेश है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। भैया इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसका एसआई मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता है। आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, जल्दी बताएंगे। आवेश क्यू का मात्रक तो कुलाम होता है, कुलाम कुलाम कुलाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओम किसका मात्रक है, आर का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, आई का है। और वोल्ट किसका मात्रक है, वी का मात्रक है, ठीक है।
चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज halved then the value of electrical force between them will be। यदि दो वैद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य वैद्युत बल का मान क्या होगा? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज इज halved then the, भैया ये क्या लिख रखा है ना, यहाँ पर हाफ करो, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, भैया यहाँ पर हाफ लिख दो। क्या लिख दो? यहाँ पर 1/2 कर दो, हाफ है, ठीक हो गया। देन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम विल। भैया क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी से बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला यदि आप देखेंगे F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू फॉर्मूला K कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। ये कौन सा बल है? ये हमारा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र है। हमसे पूछ रहा है कि जो आवेशों के बीच की दूरी है इसे आधा कर दिया जाता है, तो भैया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा, तो भैया 4 गुना हो जाएगा, 1/4 नहीं 4 गुना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। R को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया, R/2, तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, तो 4 टाइम ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? धारा के चुंबकीय प्रभावों की खोज किसने कर रखी थी? हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। भैया ऑरस्टेड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज कर रखी थी? धारा के चुंबकीय प्रभावों की खोज कर रखी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, आपका रिवीजन करा रहा हूँ, नया चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ रिवीजन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में निर्माण के लिए किया जाता है, क्यों? एक अच्छा संवाहक है, यह किफ़ायती है, यह लचीला है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। और लाइट चले गई है और यहाँ पर 102 क्वेश्चन और थे जो आपको अगली क्लास में मैं बता दूंगा। मैं मिलूंगा अगली क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।